कई कबार आप दूसरों की प्रॉब्लम्स को अच्छे से समझ पाते हो, इनफैक्ट उन्हें सॉल्यूशंस दे देते हो, एडवाइस दे देते हो, और फिर आपके बताए हुए सॉल्यूशंस को फॉलो करके वो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी कर देते, और फिर आपके बारे में ऐसा सोचते हैं या फिर आपसे आकर ऐसा कहते हैं कि जब आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही होगी तो आप कितनी आसानी से उसे सॉल्व कर रहे होंगे। लेकिन जो सच्चाई है वो तो आप भी जानते हैं कि जब खुद की लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको खुद दूसरों की गाइडेंस एंड सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। अब ऐसा होता क्यों है, मैं आपको एक पर्सनल स्टोरी बताऊंगी। मेरी एक फ्रेंड हुआ करती थी, वो अक्सर अपनी प्रॉब्लम्स लेकर मेरे पास आती थी। सो मैं उसे सोल्यूशन बड़ी आसानी से दे देती थी, बड़ी आसानी से कुछ की पॉइंट्स आ जाती दिमाग में, उसे बता देती कि ऐसा ऐसा करो, ऐसी प्रॉब्लम तुम्हारी सॉल्व हो जाएगी। तो सच में उसकी प्रॉब्लम सॉल्व होती थी। एंड एक दिन उसने मुझसे आकर कहा कि यार अगर तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम होगी तो तुम कितनी जल्दी सॉल्व कर देती होगी, तुम मुझे इतनी अच्छे अच्छे सोल्यूशन बता देती हो। उस टाइम मैंने ये रियलाइज़ किया कि जब मेरे साथ कोई प्रॉब्लम होती है, मुझे जब ऐसा कुछ फील होता है, जब कुछ बैड एक्सपीरियंसेस चल रहे होते हैं, मुझे खुद दूसरों की गाइड्स एंड सपोर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसा मेरे साथ क्यों होता है कि मैं इससे सलूशन बता पाती हूँ, दूसरों को बता पाती हूँ, खुद को नहीं। मुझे 2 रीज़न ऐसे मिले जिनकी वजह से मैं खुद को सलूशन नहीं दे पा रही थी प्रॉब्लम्स के टाइम पे। पहला रीज़न ये था कि मैं अपनी प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम नहीं समझती थी, मैं अपनी प्रॉब्लम्स को अपनी गलतियाँ समझती थी, जिसकी वजह से खुद को कोसती रहती थी एंड सलूशन मिलते नहीं थे। दूसरा ये होता था कि जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आती थी तो इमोशंस मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हो जाते थे, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती थी, मतलब ठीक से सोच नहीं पाती थी, कंसंट्रेट नहीं कर पाती थी सल्यूशन पर। सो आई फाउंड कि शायद हर किसी के साथ ये होता है। तो मैंने इस चीज़ का भी सल्यूशन निकाला कि मैं खुद को सल्यूशन कैसे दे सकती हूँ। मैंने ऐसे इमेजिन करना स्टार्ट करा कि जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम होती थी तो मैं ऐसे इमेजिन करती थी कि वो जो मेरी फ्रेंड है, वो उसकी लाइफ में ये प्रॉब्लम है और वो आ रही है मुझसे इस प्रॉब्लम का सल्यूशन मांगने। तो मैं अपनी प्रॉब्लम को उसकी प्रॉब्लम समझकर सोचती थी, तो कुछ ही मिनटों में मुझे आंसर मिल जाता था कि मुझे अब आगे क्या करना है इसे सॉल्व करने के लिए। आई फाउंड दिस टेक्निक वेरी हेल्पफुल। शायद ये आप लोगों की भी हेल्प करे।